आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। एक बड़े ही इम्पोर्टेंट श्लोक के बाद, जो कि श्लोक नंबर 47 था सेकंड चैप्टर का, जिसमें हमने कर्म करने का क्या सिद्धांत होना चाहिए उसको जाना। आज का श्लोक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के श्लोक की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहन जी को भी प्रणाम। हाँ जी, आपको भी प्रणाम है सर। आपके दर्शन हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमने पिछली बार 47वां श्लोक किया, जो कि गीता जी के स्तंभ के लिए कहा जाता है कि गीता जी के कर्मयोग का स्तंभ है ये श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और हमने उसको विस्तार से जानने की कोशिश की। आज उसी श्लोक को हम थोड़ा और उसका गहराई से विश्लेषण करना चाहेंगे, जिसे हम कहते हैं लेट अस डीप डाइव इनटू द श्लोक अगेन। उसके बाद हम 48वां श्लोक लेंगे। एक, जब हम गीता जी पर चर्चा कर रहे होते हैं तो एक प्रश्न बार बार उठता है और चर्चा के दौरान भी उठता है कि हम बात को समझ तो पा रहे हैं, लेकिन वो रियलाइज नहीं, वो स्थिर हो नहीं हो पा रहा। वो हमारे लिए जो रियलाइजेशन है वो होती है, पर कुछ समय के लिए होती है, स्थिर नहीं है। तो इसके लिए कि हम तत्व को जान चुके हैं, बट somehow it is not a living reality for us, और ये हम सबके साथ है। और आपको ध्यान होगा, मैंने एक टेबल की बात की थी शायद जब 38वां श्लोक कर रहे थे या 39वां, जिसमें हमने 3 बातें लिखी थी कि अगर समस्या अज्ञान है तो, क्योंकि जब तक हम कर्मयोग की बात करते रहेंगे तो मैं बार बार इस टेबल का रेफरेंस लेता रहूँगा, और आप भी कोशिश कीजिए कि याद रहे। तो हमने बात की थी कि अगर समस्या अज्ञान है तो उसका समाधान है ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति, और उसकी विधि है श्रवण मनन निधिध्यासन। फिर कहा कि अगर श्रवण मनन निधिध्यासन भी करते हैं, श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, बात समझ आ गई, लेकिन समहाउ जो अभी मैंने बात की कि इट इज नॉट ए लिविंग रियलिटी फॉर अस, तो इसका मतलब क्या है कि मन में अभी विक्षेप है, यानी मन जो है अभी टिका नहीं है। तो उसका समाधान है मन की स्थिरता, तो जिसे हम कहते हैं एकाग्रता या फोकस। तो और उसका विधि हमने बात की थी कि उसकी विधि है मेडिटेशन, ध्यान। फिर ये कि ध्यान में मन भटकता है,
तो यानी अभी हमारे मन में विकार है, मन शुद्ध नहीं है। तो समस्या है मन की अशुद्धि या चित्त की अशुद्धि, और उसका समाधान है चित्त शुद्धि। शुद्धि मन की या चित्त की, उसकी विधि है कर्म योग। तो और कर्म योग को समझने के लिए जो जिन श्लोकों पर हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ और श्लोक जो आगे आने वाले, उनसे बेहतर हमारे लिए कोई गाइड नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे लिए जो तत्व ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जो हमें अभी तक गीता जी को सुनकर समझकर जो बातें समझ आई हैं, वो हमारे लिए लिविंग रियलिटी अगर नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे मन अभी अशुद्ध है। उसको शुद्ध करने की जरूरत है, और शुद्ध करने में हमारे लिए सहायक होगा कर्मयोग। तो इसलिए जो भी हम अपने दैनिक जीवन में क्रियाकलाप करें, कर्म करें, उन पर चिंतन और मनन करें, उनका अपना मूल्यांकन करें कि कहाँ कमी है, वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पर मुझे काम करने की जरूरत है, जहाँ अभी कुछ हमारे प्रयासों में कमी रह गई है, जिन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम अपना मूल्यांकन करेंगे, स्वयं को जानेंगे, स्वयं की कमियों को ढूंढेंगे, दूसरों का मूल्यांकन तो हम अक्सर करते हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले स्वयं का मूल्यांकन जरूरी है। दूसरों का मूल्यांकन अपने आप हो जाता है, वो आप ना भी करें तब भी हो जाता है, परंतु हम चाहकर भी अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो कोशिश करें कि रोज जब रात को बेड पर जाएं, तो अपने दिनचर्या का मूल्यांकन करें कि ऐसे कौन कौन से काम थे जो भगवान जी ने जो इस श्लोक के अंदर कहा है, वो उसके अनुसार हुए या नहीं हुए। अगर हम डेली ना भी कर पाए, कम से कम एक वीक में एक बार तो कर ही लें, और एक बार अभ्यास करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत बदलाव आएगा। और एक छोटा सा स्टेप है, बट इट इज अ ह्यूज स्टेप। और इसके रिजल्ट्स अगर आप देखना चाहोगे तो वो कहते हैं ना कि द टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। तो वो करके ही पता लगेगा, बातों से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल आना तो स्वाभाविक है। हम चाहें ना चाहें, अच्छे करें बुरे करें, अच्छे करेंगे अच्छे रिजल्ट आएंगे, बुरे करेंगे बुरे रिजल्ट आएंगे। धार्मिक होंगे, हमारे कृत्य धर्म से प्रभावित होंगे, धर्म के अनुसार होंगे, हमारे एथिक्स के अनुसार होंगे, मॉरल्स के अनुसार होंगे, तो वो पुण्यदायक होंगे, पुण्य का कारण बनेंगे। अगर अधर्म से प्रेरित होंगे तो नेचुरली वो पाप का कारण बनेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम कर्म करते हैं उनके फल आएंगे, और फल हम किस प्रकार का कर्म करते हैं उसके ऊपर निर्धारित करेगा। तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने या प्रकृति ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। इसे आजकल फ्री विल भी कहा जाता है। जो आजकल मॉडर्न फिलॉसफी है या साइकोलॉजी है, उसमें इसको फ्री विल कहा जाता है। और यह जो फ्री विल है या कर्म की स्वतंत्रता है, ये केवल मनुष्यों को ही मिली है, पशुओं को नहीं।
पशु केवल अपने स्वभाव के वश कर्म करते हैं, उन्हें कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, पशु पक्षी कोई भी है। तो इसीलिए जो मनुष्य की योनि है वो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, वेहिकल फॉर लिबरेशन। तो हम जो भी कर्म करें बहुत सोच समझ कर करें। और भगवान जी ने कहा कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होना। जब हम कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होंगे तो हमारे कर्म जो होंगे वो श्रेष्ठ होंगे। और भगवान जी ने साथ साथ अकर्मणीय होने के लिए भी कहा कि अकर्मणीय नहीं होना, कि तुम्हारा संग अकर्मण्यता में नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, हो रहा है, हुआ है, होगा, वह हमारे पूर्व में किए गए कर्मों का फल हो। और वो पूर्व में इस लाइफ के भी हो सकते हैं, पूर्व जन्मों के भी हो सकते हैं। और उन कर्मों का जो प्रभाव है वही प्रारब्ध के रूप में हमें इस जीवन में मिला है। और वही चाहे हमारे जीवन में सुख आते हैं या दुख आते हैं, कुछ भी होता है, वो हमारे पूर्व जन्मों का परिणाम ही है। वहाँ पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं उन्हीं का परिणाम है। वही सुख या दुख के रूप में हमारे सामने मौजूद है, और यही कर्म का सिद्धांत है। आशु जी, सर मैंने स्क्रीन शेयर किया, सॉरी। जिसका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लें। मुझे दे रखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने किया हुआ था। ओके। तो यही कर्म का सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि गुड गुड, बैड बैड, नन एस्केप द लॉ ऑफ कर्मा। कि अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, कर्म के सिद्धांत से कोई बच नहीं पाएगा। तो ये जो श्लोक हमने किया 47, उसमें कहा गया कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, अर्थात हम अपने कर्मों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन फल का अधिकार हमारा नहीं, फल का चुनाव नहीं हम कर सकते, क्योंकि फल जो हमारे कर्म का आता है उसके अंदर और बहुत सारे कारक या फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमारे जो आज के जीवन की परिस्थितियां हैं वे सब पूर्व जन्मों में, पूर्व समय में किए गए कर्मों का परिणाम है। हम जो आज करेंगे वो जो कहते हैं ना कि आज जो बोएंगे वो कल काटेंगे। लेकिन जो भविष्य के फल आने वाले हैं उनमें हमारा चुनाव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें और फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। जो परिणाम है वो बहुत से फैक्टर्स का मिला जुला प्रभाव होता है। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया कि हमारा फल पर अधिकार नहीं है और केवल कर्म पर है। और कई बार हम यह भी पढ़ते हैं, अपने शास्त्रों में आता है कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। यानी क्या जो हम कर्म करते हैं वह ईश्वर ही करवाता है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वो हमेशा इस बात का सहारा लेता है कि जब ईश्वर ही कराने वाला है तो मैंने बुरे कर्म थोड़ी किए हैं, उसका फल मैं क्यों भोगूं। परंतु कर्म करने की स्वतंत्रता तो हमें मिली है, क्योंकि अगर कर्म करने की स्वतंत्रता ना हो तो फिर जो लॉ है
कानून जिसे कहते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अगर कोई किसी का कत्ल कर दे, कहेगा ये तो ईश्वर ने कराया, मैंने थोड़ी किया। क्यों? क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, एक स्तर पर वो बात बिल्कुल सही है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, परंतु वो तब की बात है जब हम अपने सभी जो भी कर्म है वो केवल ईश्वर पर छोड़ देते हैं। हमारा पहले तो हम उस लेवल तक पहुंचे जिसे हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, जीवन मुक्त। जब रियलाइज होता है कि यहाँ सब कुछ, जो कुछ भी है वो केवल ईश्वर का है, ईश्वर ही है। हर जो भगवान जी ने छठे अध्याय में कहा था कि जो मुझे ही हर जगह देखता है, सब में ही मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है। तो या तो वो दृष्टिकोण आ जाए या तो वो स्टेज आ जाए, फिर तो हम ये कहेंगे कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है। लेकिन जब तक वो स्टेज नहीं आई तब तक कर्म करने की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। इसलिए हमें अपने कर्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना है। और कर्म 3 प्रकार के हैं। पहला सकाम कर्म, यानी कुछ भी कर्म ऐसा जिसमें हम फल की इच्छा लेकर कर रहे हैं, कुछ कामना है, वो हमारे मन में है, उसे उस इच्छा की कामना की पूर्ति के लिए हम एक कर्म करते हैं, वैसा सकाम कर्म हुआ। अब जानते हैं, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। फिर दूसरा है बिना फल की इच्छा के किया गया निष्काम कर्म। और तीसरा है अकर्मण्यता, कर्म से पलायन। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दुख आ जाए जीवन में तो कहते हैं कि ये तो संसार बेकार है, बहुत से जंगलों की तरफ भी भाग जाते हैं, पलायनवादी जिसे कहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान जी ने अकर्मण्यता से कहा है कि उसका संग नहीं करना। भागना, जैसे अर्जुन सोच रहा है युद्ध से पलायन, वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तो और ये जो अकर्मण्यता है ये तामसिकता का लक्षण है। तामसिक, जो हम बात करते हैं, माया के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमस। तो जो अकर्मण्यता है, आलस्य, काम से बचना, ये सब तामसिक प्रभाव वाला है। और इससे ना तो सांसारिक लाभ ही होता है, क्यों? जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे, ना ही आध्यात्मिक लाभ होता है। और उल्टा ये अधो, यानी ये कहना चाहिए पतन का कारण बनता है, अधोगति की तरफ ले जाता है। और जो सकाम कर्म है वह राजसिक वृत्ति से आता है, जिसे डायनमिज्म कहते हैं। कि तो जो सकाम कर्म है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, वह राजसिक प्रभाव है। और यह अनंत इच्छाओं और कामनाओं का निर्माण करता है। और यही आजकल के संसार का नियम भी है। आजकल किसी इच्छा की पूर्ति के बिना या इच्छा के लक्ष्य के बिना कर्म करने की कोई सोच ही नहीं सकता। और चारों ओर आप किसी भी देख लीजिए, अपनी तरफ हम सभी जो है आसपास हर एक को किसी ना किसी
कार्य की, किसी न किसी लक्ष्य की पूर्ति की, यानी मन में एक है कि मुझे ये पाना है। तो जीवन के कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे एक विद्यार्थी है, किसी व्यापार का मालिक है, किसी हद तक यह उचित भी है। परंतु अगर धीरे धीरे निष्काम भाव की ओर बढ़ा जाए तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देने वाला रहता है। तो अधिकतर लोग बिना फल की इच्छा के कर्म करना सोच भी नहीं सकते, और जहां कर्म के साथ इच्छा जुड़ गई वहीं दुख, समस्याएं, निराशाएं, कुंठाएं हमारे सामने आ जाती हैं। और यही जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म ही मनुष्य को संसार में, संसार से बांधता है, यही बंधन का कारण है। और जो तीसरी प्रकार के कर्म हैं, सात्विक कर्म, वो मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों की ओर लेकर जाते हैं और मोक्ष देने वाले हैं। तो हालांकि एक लेवल पर जाकर सात्विक, भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तीनों गुणों से परे हो जा। तो तीनों गुणों से भी परे जाना है, सात्विक गुण से, क्योंकि जब सात्विक कर्म करते हैं तो क्या है कि हमारा मन शांत होता है और हमारी भावनाएं शांत होती हैं। परंतु अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी मन की शांति छिनती है तो फिर हमारा मन में फिर विक्षेप आ जाता है। तो इसलिए सात्विक कर्मों से भी परे जाना है, उनसे भी ऊपर उठना है, क्योंकि जहां मन की शांति भंग हुई फिर मन के शिकंजे में फंस जाएंगे। और फिर जो जो भी कर्म करें निष्काम भाव से करें, प्रभु को समर्पित होके करें, और यह सोच के करें कि इससे मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। और जिस काम को भी करें उसे जुनून के साथ करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर आपके कर्मों में जो भी काम आपके हाथ में है उसे जुनून से करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म होगा, उसमें सब कुछ झोंक दें एकनिष्ठ बुद्धि से। हालांकि आजकल जो चलन है वो मल्टीटास्किंग का है कि एक ही समय में बहुत से काम करना। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे एकाग्र चित होकर एक ही कर्म को करें और उसे जुनून के साथ करें। और कई बार मल्टीटास्किंग भी जरूरी है। अब जैसे एक माता का काम है, एक मदर है, उसके पास एक छोटा सा शिशु है, बालक है, उसका बिना मल्टीटास्किंग के काम चल भी नहीं सकता। तो परिस्थितियों के हिसाब से आदमी को उचित निर्णय लेना होता है। तो कहने का भाव ये है कि जो सकाम कर्म है वो मनुष्य को बांधते हैं, और निष्काम कर्म जो है वो मनुष्य को बंधनों से मुक्त करते हैं। और फिर कहा कि फल में आसक्ति ना, फल से आसक्ति, फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और अपने कर्मों को, और कर्मों से जो फल उपजते हैं उनको स्पिरिचुअलाइज कैसे करें, कर्मों को करते वक्त कैसे भाव होने चाहिए, ये सोचने की बात है। तो अब जैसे पहले हम कर्म की बात करते हैं, कर्म फल की बाद में करते हैं। कर्म को जब हम करें तो उसको स्पिरिचुअलाइज करने के दो तरीके। पहला, भक्ति द्वारा, कि हर चीज भगवान को समर्पित, अपना जो भी कर्म कर रहे हैं वो ये सोच के करें कि ये तो मैं भगवान की पूजा के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं। यह भी मोक्ष की ओर ले जाएगा। दूसरा है अपना हर काम, हर कर्म दूसरों के हित में करना, निस्वार्थ भाव से। मैं जो भी कर रहा हूँ
वो दूसरों के हित के लिए कर रहा हूँ, दूसरों के भलाई के लिए कर रहा हूँ, दूसरों के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, और इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। जब ये भाव होंगे तो मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो उस टेबल पे वापस आ जाइए, वो ज्ञान की प्राप्ति तक ले जाएगा आपको, और फिर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। तो क्योंकि जब हम निष्काम भाव पे आएंगे, जो भक्ति द्वारा करेंगे वो भी मोक्ष की तरफ ले जाएगा। जब हम निष्काम भाव से स्वार्थ रहित होकर काम करेंगे, तब भी हमारा जो कर्म है वो ज्ञान प्राप्ति से होते हुए आत्म साक्षात्कार तक अर्थात मोक्ष तक ले जाएगा। अब आते हैं कि कर्मों के फल जो हैं उनको किन भावों से देखना है, उनका जो भोग है, कर्मों के फलों का भोग वो किन भावों से करना है। ये तो हम जानते हैं कि जो हमारे साथ बीत रहा है वो हमारे पूर्व के कर्मों का फल है। तो इसलिए जब भी कोई दुख आए तो यह सोचें कि यह मेरे किसी किए गए बुरे कर्म का नतीजा है। इसका अर्थ क्या है? जैसे उस दिन संगीता बहन कह रही थी कि मेरे जो बुरे कर्मों का अकाउंट है वो कम हो रहा है, यानी बुरे कर्मों का क्षय हो रहा है। तो पहला तो ये है भोग करने का तरीका। दूसरा, क्योंकि जो अच्छा फल है उसकी किसी को चिंता नहीं है, समस्या सारी की सारी बुरे फलों की है। दूसरा ये है कि जो कोई दुख आया है वो ईश्वर को याद करने का एक अवसर लेकर आया है। दुख को इस तरह से भी हम स्वागत कर सकते हैं कि यह हमारे लिए एक ईश्वर को स्मरण करने का, याद करने का, उसे अपने भावों में लाने का एक अवसर लेकर आया है। और अपने दुखों को भगवान को समर्पित कर दें, उसके शरणागत हो जाएं और प्रार्थना करें कि मुझे यह दुख सहने की शक्ति दो प्रभु। ये दूसरा तरीका है भोग करने का, जो भी दुख, जो भी कर्म के फल का भोग है। तीसरा तीसरा ये है कि इसे एक वार्निंग की तरह लें कि ये मेरे द्वारा किए गए किसी बुरे कर्म का फल है। अब मुझे कोई बुरा कर्म नहीं करना, भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे ऐसे फल फिर मिले। तो तीसरा तरीका ये है। और चौथा चौथा तरीका ये है, ये तो बात हुई बुरे कर्मों की। चौथा, अगर कोई अच्छा कर्म है तो ये माने कि ये केवल मेरे द्वारा नहीं किया गया, इसके अंदर बहुत से कारक हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से लोगों का सहयोग। अब देखिए, एक किसान है, वो खेत में बीज डालता है। अब जब उसकी फसल आती है, सोचिए किस किस ने उसके अंदर सहयोग किया। पहला, मिट्टी ने, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति उस फसल को पैदा करने में प्रयोग हुई। मिट्टी में बैठे जो जीवाणु कीटाणु थे उन्होंने सहयोग किया, ठीक है ना। पशु पक्षियों ने सहयोग किया, परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर। वायु का सहयोग है, पानी का सहयोग है, वातावरण का सहयोग है, और ना जाने कितने कारक। तो उस फसल का श्रेय किसान अकेला नहीं ले सकता। इसी प्रकार जो भी हमारे सामने अच्छे फलों का, अच्छे कर्मों का कोई फल आता है, ये माने कि ये केवल मेरे द्वारा किया गया नहीं है, इसमें न जाने कौन कौन रहे, उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए जो भी कोई हम कर्म करते हैं उसके फल का श्रेय अकेले नहीं ले सकते। और अगर हम उसका श्रेय अकेले लेने की कोशिश करते हैं, ना तो ये उचित है, ना ही ये ईमानदारी है। अब जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, कुछ बहुत अच्छा वहां पर कुछ होता है, तो यह केवल आपके प्रयासों का फल नहीं है, एक टीम वर्क है।
ऐसे ही कोई भी कर्म है जिसका फल अच्छा आता है, उसके पीछे किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। और जब हम फल के अधिकारी बनते हैं, उसमें एक समस्या और भी आती है कि हम उसके द्वारा कोई ना कोई अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे जो सुख है उसे भोगने की इच्छा होती है। और जब हम भोक्ता बनते हैं तो उससे कृतत्व का भाव आता है। जब कृतत्व का भाव आएगा, डूअरशिप आएगी, तो फिर कर्मों का चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। तो फिर कर्मों के बंधन में फिर बंधते चले जाएं। इसलिए कर्मों के फल के भोक्ता भी नहीं बनना, ताकि कृतत्व के भाव से बच सकें। तो इसलिए अपने जीवन को बहुत सरल ढंग से जीने का प्रयास करें, इच्छाओं के पीछे ना भागें। और इच्छाओं के पीछे ना भागें तो इच्छाएं कम कैसे करें? एक तो ये सोचें कि जब हम कोई इच्छा करते हैं, जहां हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई, तो सबसे पहली बात जो है वो ये समझने की है कि अपने अंदर कोई ना कोई हम कमी महसूस कर रहे हैं। उस कमी की पूर्ति के लिए, यानी अपूर्णता अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम कोई इच्छा करते हैं। और फिर जब वो इच्छा करते हैं, तो अब जैसे मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है टीवी पे, अच्छी लगी चीज, आपको जरूरत है नहीं है, उसके पीछे मन में इच्छा जाग गई। कहीं सेल पता लगी है, सस्ता मिल रहा है, आप बहुत सी ऐसी चीजें ले आते हैं जो आपकी आवश्यकता के भी नहीं है। तो ये सोचें कि जब कोई इच्छा जागती है, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर की एक कमी को उजागर करती है। दूसरा, हम अपने स्वतंत्रता खो देते हैं, उस इच्छा के गुलाम हो जाते हैं, उसे पूरा करने के प्रयासों में लग जाते हैं। अब कोई मान लो मेरी प्रशंसा करता है, तो हम उस भाव के गुलाम हो जाते हैं। कोई निंदा करता है, तो क्रोध के गुलाम हो गए। तो हमें जो भी मन में इच्छा आती है, वो हमें उस इच्छा का गुलाम बना जाती है। और हम सोचें कि हमारी कोई प्रशंसा ही करता रहे, वो भी पॉसिबल नहीं। ये सोचे कोई निंदा करे ही ना, ये भी पॉसिबल नहीं। तो इच्छाओं के गुलाम ना बने। फिर इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, तीसरी दिक्कत ये होती है, ये भी सोचें कि जब इच्छा पूरी नहीं होती, तो फिर दुख का, निराशा का, कुंठा का कारण बनती है। तो इसलिए इच्छा के पीछे ना भागें, क्योंकि सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। और जब जो पूरी होगी तो खुशी आएगी, पर जो नहीं पूरी हुई, वो खुशी तो जो आएगी वो तो थोड़ी देर के लिए थी, पर जो दुख आएगा ना पूरी होने का, वो हमेशा बना रहेगा। वो डिप्रेशन तक ले जाता है कई बार। फिर चौथी बात कि इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि आपके सामने इच्छाओं की लाइन लग जाएगी, अनंत इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो यानी जैसे आग में घी डाल दिया। फिर जो एक दो पॉइंट और रह गए, थोड़ा सा समय फालतू ले सकता हूँ। एक चीज और, कि जो कर्म और कर्म के फल हैं, वो अनित्य हैं, ये जानने वाली बात है। कर्म का आरंभ है और उसका अंत है। कर्म के फल का आरंभ है, उसका अंत है। और हम ये अभी पढ़ ही चुके हैं कि जिसका आरंभ और अंत है, वो नित्य नहीं है, वो अस्थाई है। और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वो नित्य है, शाश्वत है। तो इन दोनों का कोई मेल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों से बचना है। अकर्मण्यता भगवान जी पहले ही कह चुके हैं, नहीं करनी। तो कर्म को यह समझ कर करें कि ये वो जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, वह ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मानवता की सेवा के लिए कर रहा हूँ, प्राणी मात्र की सेवा के लिए कर रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि हर प्राणी, चाहे वो कोई भी है, ऊंच नीच, गरीब अमीर, कुछ भी है,
ABCD, वो जितने भी भेदभाव है उन्हें सबको निकाल के मन में सिर्फ ये सोचो कि हर प्राणी में सिर्फ और सिर्फ एक वही ईश्वर है। जब ये सोचते हुए हमारे मन में कोई सेवा का भाव होगा तो बस फिर हम, वो दूसरा भी ईश्वर है, हम भी ईश्वर हैं, फिर हम सब कुछ वो ईश्वरमय हो जाएगा। तो और लोगों की मन में सेवा रखना, सेवा का भाव रखना, वो आदमी को कहीं से कहीं आध्यात्मिक लेवल पर पहुंचा देता है। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के विषय में कहा करते थे कि देश में हमारे जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन सबको आत्मज्ञान तो प्राप्त करना ही चाहिए, लेकिन भारत को उत्थान करने का काम भी उन्हें ही करना चाहिए। उन गरीबों के बारे में सोचो जिन्हें जो भूखे सोते हैं, जो हर चीज से वंचित हैं। बल्कि अमेरिका में जब वो जाते थे तो लोग उनसे पूछा करते थे कि जब आप अमेरिका आते हो तब तो यहाँ तो कहते हो कि जी अपने को सेल्फ रियलाइज करो, जब आप भारत में जाते हो तो वहां कहते हो कि जी अपने देश के लोगों का उत्थान करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मेरा देश गरीबों का है, वहां पर सबसे पहले लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना जरूरी है। जबकि अमेरिका जो है वो एक उन्नत देश है, उन्नत राष्ट्र है। यहाँ के लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति की, ये आत्मज्ञान प्राप्ति के पात्र हैं। हमारे देश के लोग अभी हुए नहीं है। नो डाउट वहां पर सनातन धर्म है और सभी धर्मों का जो सनातन तत्व है वो वहीं पर है, लेकिन जो समाज की सेवा है, गरीब की सेवा है, वो हमारे देश में सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं। आज की चर्चा का मैं समापन एक छोटी सी कहानी से करूंगा। एक किसान होता है बहुत गरीब, एक उसको खाने पीने के लाले होते हैं, तो एक साहूकार पे जाता है, बड़ा दयालु साहूकार है। कहता मुझे बहुत अमीर है, बहुत जायदाद है उसके पास, धन संपत्ति, जमीन जायदाद बहुत कुछ है उसके पास। तो उसे कहता है कि मुझे अपना एक खेत किराए पर दे दो, किराए पर नहीं, उधार दे दो 1 साल के लिए, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो आपकी कृपा होगी। वो साहूकार कहता है, दयालु नेचर का था, कह रहा अच्छा ले लो। साथ में कह रहा मेरे पास ये 4-5 मजदूर भी है, इन्हें भी लो। तो जी वो किसान बड़ा खुश, जाते ही अपना उस खेत को वो मजदूरों को लेके जोत देता है, पूरी मेहनत करता है। तो जी उसमें बीज अंकुरित होने लगते हैं, तो मजदूर भी बड़ी मेहनत करते हैं उसके साथ। तो फिर वो मजदूरों को कहता है भाई इसमें जरा पानी वगैरह लगा दो, ये लगा दो। तो देखता है मजदूर बड़े मेहनती किस्म के थे, तो वो धीरे धीरे सब कुछ मजदूरों पर छोड़ देता है, खेत की तरफ जाना बंद कर देता है धीरे धीरे। अब मजदूर तो आप जानते ही हैं, मजदूर ने देखा मालिक नहीं आ रहा तो उन्होंने जाना बंद कर दिया, खेतों में जाते ही नहीं थे। कुछ हो रहा है, कभी पशु आ रहे हैं, कोई काट के ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो ठीक है, कभी गए कभी नहीं गए, कभी पानी दिया कभी नहीं दिया। बात क्या है जी, धीरे धीरे जब फसल काटने का टाइम आया तो वहां कुछ भी नहीं था। किसान ने जब जाकर देखा खेत में तो वहां कुछ नहीं, अपनी किस्मत को बहुत रोया। जाकर जब साल पूरा होने को हुआ तो वो जो साहूकार था वो आता है, कहता है कि, तो किसान उसके आगे गिड़गिड़ाता है कि मालिक मुझे 1 साल के लिए और दे दो। अब वो किस साहूकार दयालु तो था पर बेवकूफ नहीं था। वो कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं दूंगा तेरे को, मैंने जमीन दी तेरे को, तुझे नौकर दिए, मजदूर दिए, उसके बाद तेरा हाल है, अब तू अपनी किस्मत को बैठ के रो, मैं चला।
अब जरा सोचें, ये किसान कौन था, मजदूर कौन थे, और वो साहूकार कौन था। वो साहूकार ईश्वर है, किसान हम हैं, मजदूर ये 5 इंद्रियां हैं। अगर हम इनसे सही काम नहीं लेंगे तो फिर ये हमें डुबोएंगी। अगर हम इनके मालिक बने रहेंगे तो फिर ये हो सकता है हम मोक्ष की प्राप्ति कर। तो जो हमने आज चर्चा की, जो कर्मों की बात की, जब भी कर्म करें हमारे अंदर अगर ये भाव उपस्थित रहेंगे तो निश्चित रूप से जो गीता जी कह रही हैं, हम वास्तव में कर्मयोगी हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। बत्रा सर बैठे हैं आज। बत्रा सर ने कहा था कि वो आज अपने विचार जरूर रखेंगे। बत्रा सर से अनुरोध कि वो अपने विचारों के साथ हमें समापन की ओर ले चले। राणा जी, बहुत अच्छा आपने स्टोरी सुनाई। थैंक यू। कल चर्चा कर सकते हैं इस पे, अगर किसी को भी इस आज के डिस्कशन पे कुछ कहना हो तो कल लेंगे उसे। आज समय हो गया है काफी, कल से। हाँ जी, ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। सभी का धन्यवाद। तो कमर कसने की बारी हमारी है। जो सर ने आज लेक्चर दिया है उसका शायद टेक अवे यही बनता है कि ज्ञान तो काफी सुन रहे हैं। एक बार किसी ने कहा था कि हम सिर्फ मेन्यू कार्ड देखते रहते हैं और उसमें से अभी तक तो हमने चूज करना शुरू किया है कि हाँ इतने सारे ग्रंथ या इतने सारे सत्संग में गए, कहाँ कहाँ घूमे, और अब लगने लगा, मन टिक रहा है कि हाँ यहाँ पे ये सीख जाएंगे तो लगता है कि काफी कुछ समझ जाएंगे और उसके बाद की जर्नी हमारी अपनी है। और वैसे भी कहते हैं कि डॉक्टर, मैं तो ऐसा करती हूँ कि डॉक्टर से खाली सलाह लेके और अगर रोटी या वो दवाई समय पर नहीं लेंगे तो उसका फायदा नहीं होने वाला। तो अब हमारा उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। दूसरे अध्याय के इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते सर से अनुरोध कि हमें समापन की ओर ले चलें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। सर से अनुरोध कि वो ब्रेक ले लें, तब तक हम हास्यासन और दूसरी क्रियाएं कर लेंगे। थैंक यू। बत्रा सर से अनुरोध कि अब वो अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। हंसना जो है ना, हास्य आसन बहुत जरूरी है, और हंसते रहें तो स्वस्थ रहेंगे, और अगर हंसेंगे नहीं तो फिर तो ऐसे ही है जिंदगी, तो वैसे ही बीतती रही है बिना हंसी के भी, और कहाँ ले जा रही है हम सबको पता ही है। तो उसमें से अपने बिजी जिंदगी में से जो 2 मिनट हैं वो निकालें और खुल के हंसें। अब जब कैमरे बंद करके आप हंसेंगे तो किसी और को पता नहीं लगेगा। आप भूल जाते हैं कि आपके हंसी को देख के औरों को हंसी आएगी, तो इसलिए कैमरा ऑन करके हंसे ताकि दूसरे लोग आपको देख के खुश हो और आपको देख के हंसे। ऑडियो भी ऑन करें। हाँ, ऑडियो भी ऑन कर ले, बिल्कुल बिल्कुल। आपको सारा जो है समय ऑडियो बंद रखना पड़ता है, लेकिन इस समय ऑडियो ऑन रखें और खुल के हंसे। एक लंबा गहरा सांस ले जोर से और हंसे छोड़ के। थोड़ा सा
बहुत बहुत धन्यवाद बत्रा सर का। और इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे और अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू यशु बेटे, और थैंक यू राणा सर, थैंक यू भाटिया।